हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे और पूछ रहे थे एस्पिरेंट्स की रिज़ल्ट कब आएगा, और कह रहे थे कि इस पे वीडियो लेके आओ। तो अब मैं सोच रहा था कि मैं वीडियो क्या लेके आऊँ इस पे, क्योंकि इतना डिले हो रहा है और कहीं से भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है जो जिस पर हम ट्रस्ट कर सकें। अब जेकेपीएससी ने जैसे कि एक शेड्यूल निकाला था, यानी एक नोटिस निकाला था, और जिसमें उन्होंने ये क्लियर किया था कि सेकंड वीक ऑफ नवंबर में वो रिज़ल्ट डिक्लेयर करेंगे। और उन्होंने काफ़ी श्योरिटी के साथ ये बोला था, जो जिस तरह से उन्होंने बोला था। लेकिन अब यहाँ पे सेकंड वीक भी हो गया है, और अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि शायद ये अ, और 8-10 दिन लगा सकते हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है, मुझे कंफर्म नहीं है। कुछ बच्चे गए थे आई थिंक जेकेपीएससी ऑफिस, तो वो कह रहे थे कि कोई पता नहीं आईआईटी के कोई प्रोफेसर हैं, वो पेपर चेकिंग कर रहे हैं, पता नहीं कुछ इस तरह से बोल रहे थे। तो अब बताइए यहाँ पे हम क्या बोलें फिर। ठीक है, वो खुद ही पीएससी को नहीं पता चल रहा है कि मतलब वो खुद ही अपनी बात से मुकर रही हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं फिर यहाँ पे। जेकेपीएससी ने एक नोटिस निकाला था, और जेकेपीएससी पे हम रिलाई कर सकते हैं। ये एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। बट यहाँ पे इतना अनप्रोफेशनल वे से काम हो रहा है, और जो एक टच होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, और जो एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए बातों की, वो नहीं है। जो एस्पिरेंट्स के साथ एक कनेक्शन होना चाहिए वो नहीं है। बोला कुछ और जा रहा है, हो कुछ हो रहा है। जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है कि बस आज रिज़ल्ट आ रहा है या कल रिज़ल्ट आ रहा है, वो बिल्कुल अब उस पर हम तो अब किसी पे भरोसा ही नहीं कर पा रहे हैं कि जेकेपीएससी के भी किसी सोर्स पे हमें भरोसा नहीं है। तो गाइज़, मुझे लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा एक अजीब सी सिचुएशन क्रिएट हो गई है। 7 महीने, 7 से 8 महीने हो चुके हैं जेकेएस मेंस को कंडक्ट हुए, और इन्होंने खुद पहले नोटिस निकाला था। और अगर इनको पता था कि डिले होना है, तो फिर इन्होंने सेकंड वीक ऑफ नवंबर क्यों लिखा था। फिर इनको लिखना चाहिए था फोर्थ वीक ऑफ नवंबर या फिर दिसंबर। एटलीस्ट क्लियरिटी तो रखनी चाहिए थी ना। तो इस तरह से मिसगाइड करना, मिसलीड करना, वो किसी भी तरह से प्रोफेशनल नहीं है। अब ये लोग इतने बड़े हैं, ठीक है, इतनी इतनी बड़ी पोस्टों पे बैठे हुए हैं, इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, ठीक है ना, और रिस्पेक्टेड मेंबर्स हैं सोसाइटी के। तो अब इनकी तरफ से इस तरह से मिसलीड किया जाना, और इसका कोई एक एक्सक्यूज़ भी मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कोई एक रीज़नेबल एक्सक्यूज़ भी नहीं है। अब ये कह देना कि पेपर चेक हो रहे हैं, कोई आईआईटी का प्रोफेसर है, एचओडी है, पता नहीं ये कितनी सही है ये न्यूज़ या क्या है। बट मुझे लगता है कि एटलीस्ट क्लियरिटी तो रखनी चाहिए ना पीएससी को। अगर आपको पता है कि टाइम लगना है, रिज़ल्ट अनाउंस करने में टाइम लगना है, तो कम से कम आप नोटिस में सच बात तो बता दो। क्योंकि ऐसे तो इनकी ज़्यादा फजीयत हो रही है। एटलीस्ट अगर ये नोटिस में लिख देते कि जो रिज़ल्ट है वो फोर्थ वीक ऑफ नवंबर में होना है या फिर दिसंबर में होना है, तो फिर हम भी नहीं कुछ बोलते। फिर एटलीस्ट चलो इन्होंने हमसे हमें एक ट्रू इन्फॉर्मेशन दी होती। लेकिन यहाँ पे सेकंड वीक भी हो चुका है, और अब सुनने में आ रहा है कि ये अगले 8-10 दिन के तक भी शायद रिज़ल्ट ना आए। देखिए, मेरे को यहाँ कुछ भी कंफर्म नहीं। अब आप कमेंट्स में ये बोलने मत लग जाना कि आपको किसने बोला 8-10 दिन। देखो यार, मैं भी आपकी तरह ही एक एस्पिरेंट हूँ, मैं भी सुन ही रहा हूँ आगे पीछे से। अब जेकेपीएससी मैं जाकर मैं क्या पता करूँ वहाँ पे, क्योंकि वो जो बोल रहे हैं, उन्होंने खुद अपना जो नोटिस निकाला है, अब वो ही उस नोटिस से मुकर गए हैं, यानी अपनी बात से ही वो मुकर गए हैं। तो अब वहाँ पे भी हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, यानी जेकेपीएससी में भी हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते इस टाइम पे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि एस्पिरेंट्स को पीसफुली गैदर होना चाहिए जेकेपीएससी ऑफिस के बाहर, ठीक है, श्रीनगर में भी, यहाँ पे भी पीसफुली होना चाहिए। और उनसे अकाउंटेबिलिटी उनकी मतलब मांगनी चाहिए कि भाई आप क्या कर रहे हो, कहाँ है रिज़ल्ट, ठीक है ना। मुझे लगता है मीडिया को भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, और मीडिया को भी जेकेपीएससी के जो ऑफिशियल्स हैं उनको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि देखो, अकाउंटेबिलिटी तो बनती है, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। अभी इस टाइम पे कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं चल सकता, क्योंकि काफ़ी डिले हो चुका है, 7 महीने से ज़्यादा टाइम हो चुका है, और अभी भी श्योर नहीं है ये लोग कि रिज़ल्ट कब आ रहा है। ठीक है, सुनने में आ रहा था कि शायद फ्राइडे तक आएगा। बट देखो, अब मैं तो कोई गारंटी नहीं दे सकता, ठीक है, मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता।
मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये, मुझे लगता है कि इस महीने तो ये रिज़ल्ट नहीं निकालने वाले, जो मुझे जहाँ तक इंट्यूशंस आ रही हैं, ठीक है। बाकी मेरे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके रिगार्डिंग। हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं कि शायद फ्राइडे तक आ जाए, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि शायद अगले 8-10 दिन तक भी ना आए। तो गाइज़, मुझे लगता है कि आपको पीएससी से जवाब मांगना चाहिए, मीडिया के सामने आपको आना चाहिए, और इस इशू को मीडिया के सामने लाना चाहिए कि ये किस तरह का ये मेंटल हरासमेंट है, और इस तरह से कैसे में मेंटल हरासमेंट किया जा सकता है एस्पिरेंट्स का, ठीक है। बाकी मैं और किसी भी टॉपिक पे आज बात नहीं करूँगा, प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर, पीएलओ, डीएलओ, क्योंकि अभी फ़िलहाल जेकेएस का रिज़ल्ट तो आए, फिर उनकी बात होगी। तो इसलिए अभी मैं और किसी टॉपिक पे बात नहीं करूँगा, और बस मैं यही है कि मैं एस्पिरेंट्स के साथ हूँ, और मैं जानता हूँ ये कि वो काफ़ी इस टाइम पे फ्रस्ट्रेशन में है, और अब आपके साथ मैं एक सिंपैथी ही रख सकता हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। बाकी जो करना है, अब जो ये लोग बैठे हैं इनको करना है, इनको रिज़ल्ट डिक्लेयर करना है, और मुझे लगता है कि अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। तो गाइज़, आप वेट करिए, या तो आप पीएससी ऑफिस के बाहर पीसफुली गैदर होइए और उनसे जवाब मांगिए कि क्यों नहीं ये रिज़ल्ट आ रहा है, मीडिया के सामने ये बात रखिए, और वेट करिए, और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते इस टाइम पे। थैंक यू। और एक बात और मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा कि ऐसे तो ये बड़ा यूपीएससी पैटर्न को फॉलो करने की बात करते हैं, लेकिन जब रिज़ल्ट डिक्लेयर करने की बात आए, या फिर जल्दी जल्दी प्रोसेस को कंप्लीट करने की बात आए, तो वहाँ पे ये फेल हो जाते हैं टोटली। फिर ये इन लोगों को एज भी रिड्यूस करनी है, एज रिलैक्सेशन भी वापस वापस लेनी है। तो अगर आप एक पेपर को कंडक्ट करवाने में एक एक दो दो साल लगा रहे हो, और इतना टाइम ले रहे हो, तो फिर यूपीएससी पैटर्न को फॉलो आप किस तरह से कर रहे हो? क्या यूपीएससी पैटर्न को फॉलो करना बस इतना ही होता है कि एक टफ़ लेवल का, इंडिया का सबसे टफ़ लेवल का पेपर डाल दिया जाए? क्या इसी को यूपीएससी पैटर्न फॉलो करना बोला जाता है? तो मुझे कहीं से भी लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, कोई कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। तो खैर, क्या बोला जा सकता है, एज रिलैक्सेशन बिल्कुल मिलनी चाहिए, और ये जो एज रिड्यूस की है इन्होंने 32, मुझे नहीं लगता वो किसी भी तरह से जायज़ है। और जो बाकी स्टेट्स की तरह हमें भी मौके मिलने चाहिए, क्योंकि स्मूथली आप देख ही रहे होंगे कि किस तरह से, कितना ही स्मूथली ये प्रोसेस चलाते हैं। तो बस इतना ही मैं अभी फ़िलहाल जोड़ना चाहूँगा। थैंक यू।